Hi dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. We are going to discuss class 7, chapter 13, Motion and Time, NCERT question answer. So let's get started. Next question is, which of the following are not correct? The focus word is not correct. ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है. क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत है. तो एक एक करके रीड करते हैं और फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को कैटेगराइज करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. बेसिक यूनिट यानी कि एसआई यूनिट. तो टाइम की एसआई यूनिट या जिसे हम बेसिक यूनिट कह रहे हैं, यस वो टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड ही होती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है. आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करते हैं. सेकेंड वन इज एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. उन्होंने कहा है हर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है. आपको लगता है क्या हमेशा स्पीड कांस्टेंट रह सकती है? नहीं. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम इफ द पर्सन फेसेस रश, जब भी रश होगा, ट्रैफिक ज्यादा है, तब क्या होता है, तब स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रह पाती, इट चेंजेस. और जब रोड फ्री है तब स्पीड अलग होती है. तो यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक. तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये हमारी फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई. थर्ड पढ़ते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर. यस, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. जो सिटीज के बीच में डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में मेजर होता है, क्योंकि किलोमीटर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट होगी किसकी? डिस्टेंस की. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है. चलो फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं. द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट. टाइम पीरियड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है गिवन पेंडुलम का. आप बताओ जल्दी से. यस, वेरी वेल डन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. कांस्टेंट नहीं रहता. टाइम पीरियड जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. जिस स्ट्रिंग के ऊपर वो बॉब लगा हुआ है उस स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसा होगा. कौन सी स्ट्रिंग? नहीं समझ में आया? देखो जरा, आपको पता है ना सिंपल पेंडुलम में यहाँ पर हमारा एक रिजिड सपोर्ट होता है और यहाँ हम थ्रेड से बॉब को हैंग करते हैं. तो ये जो थ्रेड हम यूज करते हैं, दिस स्ट्रिंग लेंथ डिपेंड्स, बेसिकली इस स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड कैसा होगा. तो टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता हर बार पेंडुलम का. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. डन. तो अभी तक कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी? अभी तक हमारी थी दिस सेकेंड वन, उसके बाद हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दिस फोर्थ वन. चलो अब फिफ्थ को रीड करते हैं. दिस वन इज द लास्ट वन. द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. नो, किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना, आपको पता है ना, जब सिटीज के बीच में हम जो लार्जेस्ट यूनिट पढ़ रहे हैं वो क्या है? किलोमीटर है. तो ट्रेन की स्पीड क्या मीटर पर आवर में मेजर होगी? बिल्कुल भी नहीं, किलोमीटर पर आवर में. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो हमने सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को एक साथ मेंशन कर देते हैं. सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. आई होप आपको आंसर क्लियर होगा. सिर्फ क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सर्च करना था. तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप. आप बहुत इजीली, अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत इजीली जो है स्टेटमेंट को रीड कर कर आप बता सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. और अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा टॉपिक आपका वीक है, आपको और अच्छे से इसे क्लियर करना है, तो लेसन की वीडियोस जो है चैनल पर मिल जाएगी. आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट वहाँ पर शो हो जाएगी. बहुत इजीली आप स्क्रॉल कर कर हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.